एक सुंदर और गोरी लड़की सड़क पर चल रही थी। तभी एक आदमी उसके पास आया और बोला कि तुम्हें मेरे साथ सोना पड़ेगा, नहीं तो दुनिया खत्म हो जाएगी। लड़की जल्दी से पलटी और होटल चलने के लिए तैयार हो गई। असल में ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ कोई झूठ नहीं बोल सकता। इस दुनिया में कोका कोला का विज्ञापन साफ साफ कहता है, हमारा प्रोडक्ट सेहत के लिए खराब है और मोटापा बढ़ाता है, फिर भी तुम इसे खरीदोगे। अगर कोई बच्चा बदसूरत दिखता है तो लोग सच सच कह देते हैं। वहाँ फिल्में नहीं बनती, क्योंकि कहानी बनाना यानी झूठ बोलना, और वो यहाँ मुमकिन नहीं। टीवी पर भी सिर्फ सच्ची कहानियां सुनाई जाती हैं। वहाँ कोई एक्टर भी नहीं होता, क्योंकि एक्टिंग भी झूठ होती है। जॉन नाम का ये आदमी इस दुनिया में कहानियां लिखने का काम करता था, लेकिन उसकी कहानियां सिर्फ युद्ध और बीमारियों पर होती थी। उसके बॉस को उसका काम बेकार लगता है और वो उसे नौकरी से निकाल देता है। ऑफिस छोड़ते समय एक लड़की उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि वो दुनिया की सबसे बेकार कहानियां लिखता है। अब जॉन के पास नौकरी नहीं थी और पैसे भी खत्म हो चुके थे। जब मकान मालिक किराया मांगता है तो वो बैंक जाता है, जहाँ उसके खाते में सिर्फ $300 थे। लेकिन बैंक कर्मचारी पूछता है, आप कितना निकालना चाहते हैं? उसी वक्त जॉन पहली बार झूठ बोलता है और कहता है $800। बैंक कर्मचारी को लगता है कि ये गलती सिस्टम की है और वो उसे पैसे दे देती है। जॉन को समझ आ जाता है कि उसके पास झूठ बोलने की ताकत है। वो अपने दोस्त पॉल को बताता है और कुछ बड़ा करने की सोचता है। रास्ते में पुलिस शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की जांच कर रही होती है। पॉल कहता है कि उसने एक बोतल पी है तो पुलिस उसे पकड़ लेती है। तभी जॉन झूठ बोलकर पुलिस को मना लेता है और पॉल बच जाता है। इसके बाद दोनों कसीनो जाते हैं। जॉन कहता है कि उसने जैकपॉट जीता था, लेकिन उसे इनाम नहीं मिला। कसीनो का मालिक माफी मांगता है और उसे पूरा इनाम दे देता है। अब जॉन के पास बहुत पैसा है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं था। एक दिन सड़क पर वो एक बेघर आदमी को देखता है और उसकी मदद करता है। वो उसे बैंक ले जाकर कहता है कि इस आदमी को बैंक से $1 लाख मिलने थे। बैंक कर्मचारी झूठ नहीं पहचान पाते, इसलिए पैसा दे देते हैं। एक अमीर वारिस से शादी करने के लिए लड़की ने प्लास्टिक सर्जरी कराने का फैसला किया। वो ऑपरेशन टेबल पर लेट गई। जैसे ही एनेस्थीसिया का असर हुआ, वो बेहोश हो गई। फिर उसे एक अजीब सपना आया। सपने में वो एक बेहद खूबसूरत महिला बन चुकी थी और अपने अमीर बॉयफ्रेंड से शादी कर रही थी। लेकिन जैसे ही वो उसके पास पहुंची, उसे एहसास हुआ ये उसका बॉयफ्रेंड नहीं था, ये तो वही प्लास्टिक सर्जन था। हाथ में चाकू लिए एना डर के मारे नींद से जागी। सर्जरी सफल रही थी। अब उसे रिकवरी रूम में शिफ्ट कर दिया गया। उसने डरावने सपने के बारे में अपने बॉयफ्रेंड को बताया और फिर दोबारा सो गई। इस बीच उसका बॉयफ्रेंड अपने मोबाइल से उसकी फोटो खींचता है और अपनी माँ को भेज देता है। थोड़ी देर बाद एना की नींद दोबारा खुलती है। उसने देखा उसका बॉयफ्रेंड और सर्जन कांच के पार धीरे धीरे बातें कर रहे थे। जैसे ही बॉयफ्रेंड की नजर उस पर पड़ी, उसने बात वहीं खत्म कर दी। कुछ तो गड़बड़ थी। एना को शक हुआ। जब कमरा खाली मिला, वो चुपके से बाहर निकल आई। ड्यूटी पर बैठी नर्स उसके मेडिकल फाइल्स देख रही थी। तभी नर्स को फोन आ गया। एना ने मौका देखा और जल्दी से फाइल में झांका। जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका बॉयफ्रेंड उसे बदसूरत समझता था और डॉक्टर से कहा था कि एक और सर्जरी करके उसका चेहरा और बदल दिया जाए। उसी वक्त बगल के कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें आई। जिज्ञासा में एना ने जब उस कमरे में झांका, वहाँ एक औरत थी, पर चेहरा पूरा खाली था। डरी हुई एना पलटी, लेकिन सीधे टकराई सर्जन से। उसने एना को जबरदस्ती वापस ऑपरेशन टेबल पर घसीट लिया। जब उसको होश आया तो दूसरी सर्जरी पहले ही हो चुकी थी। उसका बॉयफ्रेंड मुस्कुराते हुए बोला, अब तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, माँ को भी पसंद आओगी। लेकिन जब एना ने धीरे धीरे अपने चेहरे की पट्टियां खोली तो आईने में जो दिखा वो इंसान नहीं था, सिर्फ इसलिए कि वो महिला मोटी थी। उसके बॉयफ्रेंड ने सबके सामने उससे रिश्ता नकार दिया। जब उसे ये बात पता चली तो उसने छलांग लगा दी। आंखें बंद करके वो चाहती थी कि सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन अगली सुबह वो जिंदा उठी। घर पहुंचकर मैरी फूट फूट कर रोई। कुछ महीने पहले माइक शराब के नशे में था। उसी रात दोनों करीब आ गए। अगली सुबह मैरी जल्दी उठी। माइक को इम्प्रेस करने के लिए मेकअप किया, लेकिन जब माइक को पसंद नहीं आया तो उसने सारा मेकअप हटा दिया। उसकी मासूमियत ने माइक का दिल छू लिया। माइक ने साथ रहने का सुझाव दिया। मैरी खुशी से झूम उठी। माइक का उसे वाइफ कहना उसे किसी सपने जैसा लगा। माइक एक बॉक्सर था जो रिंग में वापसी करना चाहता था। मैरी ने उसकी मायूसी देखी, इसीलिए उसने तय किया वो उसके लिए फिर से एक मौका खरीदेगी। जब डील तय हुई, माइक ने उसे फोन पर खुशखबरी सुनाई। मैरी ने तुरंत उसके लिए हेल्दी खाना बनाना शुरू किया। पैसे कम थे, लेकिन फिर भी उसने महंगी झींगे खरीदी। मैरी हर दिन इस रिश्ते को संभालने में लगी रही। पैम्पलेट बांटना हो या खाना बनाना, वो सब कुछ कर रही थी। आखिरकार माइक का वजन तय सीमा में आ गया। माइक ने उसे खुशी से घुमाया, लेकिन ये नहीं देखा कि उसका पैर बुरी तरह टेबल से टकरा गया। मैरी रोज की तरह उसके लिए खाना लेकर पहुंची तो देखा कि माइक का विरोधी पैसे ऑफर कर रहा था। वो चाहता था माइक हार जाए, $30,000 के बदले। मैरी के आते ही माइक ने सफाई दी। उसने कहा, इतनी फाइट्स में भी इतना पैसा नहीं मिलेगा। मैरी थोड़ी देर चुप रही, फिर धीरे से घर चलने को कहा, लेकिन माइक गुस्से से चिल्लाया। उसने सबके सामने कह दिया वो सिर्फ एक ट्रेनी है, वो कभी उसकी गर्लफ्रेंड नहीं थी। बस यहीं से उनका रिश्ता टूट गया। मैरी का अतीत भी दर्दनाक था। उसका एक्स उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ भाग गया और अब उसी दोस्त ने उसे
उसे शादी में बुलाया। दर्द के बावजूद मैरी शादी में पहुंची। इन सब हादसों ने उसे अंदर से तोड़ दिया। उस कूदने की नाकाम कोशिश के बाद एक पोस्टर सामने आया। उस पर लिखी बातों ने मैरी को जगा दिया। वो सीधे एक जिम गई, जहां सबने कहा वो बहुत बड़ी हो चुकी है, लेकिन मैरी नहीं मानी। वो हर रोज भागी, हर फुर्सत में ट्रेनिंग की। एक ही जिद थी, बस एक बार जीतना है। थकावट हो या ताने, मैरी नहीं रुकी। हर बार उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे वो और बेहतर होती गई और फिर 1 साल बाद